हेलो गाइस, मैं हूं सोहित चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज हम आपके लिए लेके हाजिर हैं क्लास 11th एंड 12th के हिंदी व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण लेक्चर, जो कि है समाचार के विभिन्न माध्यम के ऊपर। तो हमने आपको पार्ट 1 में जो है आपको बताया था समाचार माध्यम जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, विभिन्न माध्यम। हमने आपको ओवरऑल सबको समझा दिया था और इसके ऊपर जो भी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने आपको करा दिए थे। आज के लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 लेंगे और मैंने आपसे पार्ट 1 में कहा था कि इससे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। और वो जो है आपके टेलीविज़न माध्यम के ऊपर पूछे जाते हैं। जो टेलीविज़न द्वारा आपके समाचार प्रसारित होते हैं उनके कई सारे नाम होते हैं और उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उनके अलग अलग जो है नाम है, तो वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं, जो कि हमारा क्या है देख लेते हैं उसको। तो यहाँ पे सबसे पहला हमने प्रश्न ले लिया है जो कि आपका सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, और जो कि क्या है कि फ्लैश या फिर ब्रेकिंग न्यूज क्या होते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, वो जो है आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट समझ के करिएगा। हम इसकी आपको डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो और अपने मन में भी इसको थोड़ा सोच सकते हो। तो हम इसका आंसर आपको देने जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कम से कम जो है समय में तत्काल खबर पहुंचाना ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। बिल्कुल सिंपल चीज है। देखिए क्या होता है, जब आपने न्यूज देखते होगे तो वहां पे बोलते हैं बड़ी न्यूज आ गई, ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे करके वो बीच में ही अपनी क्या डाल देते हैं, एक न्यूज डाल देते हैं। ऐसा कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो उनका न्यूज वालों का, तो बीच में ये कोई खबर डाल देते हैं और वो जो होती है वो तत्काल समय में पहुंचाई जाती है आपको। और वो भी क्या है, आपको कम से कम समय में पहुंचाई जाती है। तो इस तरह की जो खबर आपको मिलती है न्यूज चैनल पे, तो उसे हम ब्रेकिंग न्यूज बोलते हैं। और ये बहुत आसान आपका आंसर है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है वो ये है कि ड्राई एंकर क्या है। मतलब कि जो ड्राई एंकर है वो क्या है या फिर इनका क्या काम है, इससे क्या आशय है, ये हमको समझना है। तो जरा इसका आंसर देख लीजिए आप। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो ये है कि एंकर खबरों को शब्दों द्वारा बताता है। तो जो ये आपका एंकर एंकर वो बता देता हूँ होता क्या है एंकर। देखिए जो न्यूज चैनल पे आपने देखे होंगे, जो रिपोर्टर के बाद वाले जो होते हैं जो खबरों को बताते हैं, आपने देखा होगा टीवी चैनल पे, तो वो होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, एंकर होते हैं। तो जो एंकर क्या होता है आपका कि एंकर जो खबरों को शब्दों द्वारा बताता है, जब वो दृश्य के पहले ही आपने देखा होगा कि जब हमको दृश्य, जब कोई ऐसा जो जो घटना हो रही है वो घटना का दृश्य हमें नहीं दिख रहा, लेकिन उसके पहले ही एंकर क्या करता है, हमको कुछ उसके बारे में जानकारियां देता रहता है शब्दों के द्वारा। तो ऐसी जो होता है, मतलब कि जो करने की क्रिया है उसे हम ड्राई एंकर बोलते हैं, जिसमें आपको क्या लिख देना है कि एंकर खबरों को शब्दों द्वारा बताता है दृश्य के पहले की स्थिति में। तो बहुत आसान चीज है। अब जरा हम आगे का जो है प्रश्न देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये है कि फोन इन का क्या आशय है। अब ये फोन इन से आप बिल्कुल समझ गए होंगे और जानते भी होंगे क्या होता है। आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल पे जब हम देखते हैं तो एक क्या होता है, जो एंकर होता है वो अपने संवाददाता को क्या करता है, फोन कॉल वगैरह पे कनेक्ट करके उसकी जानकारियां लेता है उस घटना स्थल की। तो बस वो आपको वही इसमें लिख के आना। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि एंकर रिपोर्टर से जो है फोन पर बात करके दर्शकों तक जो है सूचना पहुंचाता है और रिपोर्टर घटना स्थल पर उपस्थित होता है। तो बिल्कुल आसान इसका आंसर है। मतलब कि जब वो रिपोर्टर आपको उस घटना स्थल पर स्थित होता है, उपस्थित होता है, तब जो एंकर रहता है वो क्या करता है, फोन पे उसको कनेक्ट करके उससे उस एरिया की जो भी सारी जानकारियां लेता है फोन पे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोन इन बोलते हैं। बहुत आसान है और ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, इसलिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। ये सारे जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड में आए हैं और इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल इस बार भी आ सकते हैं। इसलिए प्लीज इसको जो है आप बिल्कुल ही फॉरगेट मत करिएगा, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट जो है प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला आपका जो प्रश्न है वो ये है कि एंकर विजुअल किसे कहते हैं। ये एंकर विजुअल आपको शब्द से थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, तो इसको जरा हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी घटना के दृश्य उपलब्ध होने पर जब समाचार लिखा जाता है
और उसे एंकर पढ़ता है तो इस समाचार का आरंभ सूचना से होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखिए क्या लिखा है कि किसी घटना के दृश्य उपलब्ध होने पर, मतलब आपने क्या किया कि कोई रिपोर्टर ने क्या किया, कोई घटना के दृश्य वगैरह लाया, वहां की जो भी जानकारियां लाया, तो उनको क्या करता है, जब समाचार में कन्वर्ट होता है, उसको जब समाचार लिखा जाता है तो उसे क्या करता है, एंकर पढ़ता है। मतलब कि एंकर जो क्या करता है, उसकी देखता है उसको पहले कि भाई इसमें कोई गलत बात है तो नहीं है, या फिर ये सही है, ये उसकी पुष्टि करता है, तो उसे एंकर विजुअल बोलते हैं। और यहाँ पे एडिशनल हमने क्या जानकारी दी है कि इस समाचार का आरंभ सूचना से होता है। मतलब कि जब भी पूरी खबर वगैरह हो जाती है, जब उसका आंसर वगैरह दिए, जो भी समाचार का हम बताते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसका आरंभ हम सूचनाओं से करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। एडिशनल यहाँ पे ये, इसको यदि आप जो है नया लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको इतनी लाइन जरूर लिखना है कि किसी घटना के दृश्य उपलब्ध होने पर जब समाचार लिखा जाता है और उसे जो है एंकर पढ़ता है तो उसे एंकर विजुअल कहते हैं। बहुत आसान है। जरा हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी आपका जो सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, जो कि क्या है कि एंकर बाइट क्या है। एंकर बाइट का क्या सेंस है यहाँ पे, वो हमें समझना है। देखिए, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बाइट को जरा समझना होगा। बाइट का क्या मीन होता है? बाइट का मीन होता है आपका क्या, कथन। मतलब कि जब हम कोई भी बात वगैरह बोलते हैं, जो कथन हम देते हैं, तो उसे हम बाइट बोलते हैं। और इसका वर्ड से ही क्या रिलेटेड करता है ये, कि जब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें एंकर सूचना के साथ साथ किसी संबंधित व्यक्ति का कथन या बातचीत भी दिखाता है। आपने देखा होगा कहीं न्यूज चैनलों में क्या होता है कि जो एंकर रहता है वो सूचना भी देता रहता है, मतलब कि उसकी पुष्टि के लिए वो क्या करता है, जो भी वहां पे मौजूद होता है, जो भी मेन वहां पे कोई भी व्यक्ति होगा, तो उससे वो क्या कराएगा, बातचीत वगैरह कराएगा और उसकी जो है पुष्टि कराएगा। तो ऐसी जो होता है उसे हम एंकर वर्ड बोलते हैं। मतलब कि उसका कथन जो होता है उसको भी बताता है ना। चाहे आपका कोई भी जैसे मुद्दा चल रहा हो, आंदोलन चल रहा हो, तो वहां पे जो भी आंदोलन कर्मी है तो उनकी बातचीत को करेगा, जो रिपोर्टर रहेगा वो रिकॉर्ड वगैरह करेगा वहीं से, और एंकर उसको बताएगा कि वहां पे जो भी घटनास्थल पे मौजूद है उसकी बातचीत को भी हमें बताएगा दर्शकों को। तो ये जो होता है वो एंकर वाइट कहलाता है। बहुत आसान चीज है। जो भी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे मैंने जो उनको तोड़ मरोड़ के आसान बनाया है, जिससे कि इसको आप याद भी कर पाओ और अपने बोर्ड एग्जाम में भी आसानी से लिख पाओ। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अगला आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि लाइव से क्या आशय है। अब ये लाइव वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा, आप देखते हो कि लाइव टेलीकास्ट होता है, आपने देखा होगा न्यूज चैनल पे, तो वो यहाँ पे है और उसका देख लीजिए डेफिनेशन क्या है। तो इसमें क्या होता है, किसी घटना या फिर जो है माफ कीजिएगा, पहले मैं सही से पढ़ देता हूं। तो इसमें किसी समाचार या घटना का सीधा घटना स्थल से ही प्रसारण किया जाता है। बिल्कुल आसान चीज है। जो हम समाचार या फिर देखते हैं घटना वगैरह, तो उसका जो सीधा प्रसारण होता है उसी घटना स्थल से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइव बोलते हैं। सिंपल आपको ये लिख देना है, और इसमें कोई भी डाउट वाली चीज है नहीं। आप बिल्कुल रोज देखते होगे लाइव वगैरह टेलीकास्ट जो देखते हो, वो बहुत आसान चीज है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे तो ये सीबीएसई बोर्ड में जो है इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इसकी हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं क्या है। क्या पूछा है कि एंकर पैकेज किसे कहते हैं। अब ये एंकर पैकेज जो होता है उसको जरा समझ लीजिए। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको लग सकती है बड़ी सी, लेकिन आपको समझाने के लिए वो पर्याप्त है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एंकर पैकेज मतलब ये है कि जब एंकर पैकेज में टीवी पत्रकारिता के सभी आयाम और गुण होते हैं। मतलब कि जो एंकर पैकेज यहाँ पे जो वर्ड है आपका, ये जो भी यहाँ पे हो रहा है, उसमें क्या होता है कि जो टीवी पत्रकारिता है आपकी, उसके जो है यहाँ पे क्या होता है, सभी आयाम और गुण होते हैं। और इसमें जो एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं, संबंधित घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक, ये सारी जो है चीजें आपकी द्वारा सूचना व्यवस्थित ढंग से दिखाई जाती है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन यही है कि एंकर पैकेज को आप इस तरह समझ सकते हो कि इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचना, संबंधित घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक आदि द्वारा सूचना व्यवस्थित ढंग से दिखाई जाती है। आप इतना लिख सकते हो। ये जो है आपको एडिशनल जानकारी है इसके बारे में कि एंकर पैकेज में टीवी पत्रकारिता के सभी आयाम और गुण होते हैं। तो ये आप बाद में लिख सकते हो ये वाली लाइन। और बाकी जो इम्पोर्टेंट आपको इसकी डेफिनेशन देनी वो ये है कि इसमें एंकर द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं, संबंधित घटना के दृश्य, बाइट, ग्राफिक आदि द्वारा सूचना व्यवस्थित ढंग से दिखाई जाती है। इतना बहुत आसान आपको समझ आ गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, और उससे पहले हम आपको बता दें कि प्लीज इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम आपको इसी तरह के लेक्चर बहुत लाने वाले हैं। बहुत जल्द आपको बिल्कुल रोज लेक्चर मिलेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं हम सभी आपको कवर कराने वाले हैं।
तो प्लीज़ इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अभी। और दूसरी बात ये है कि जो है इसको लाइक का जो टारगेट हमने रखा है वो है 500 लाइक, तो प्लीज़ इसे 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम आपको जो है क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि आपको अपने जो है बोर्ड एग्जाम में पक्के आने वाले हैं। तो उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, या हो सके तो आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा उनको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरा देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है, और ये पूरी संभावना है कि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो प्लीज इसको जो है आप ध्यान से देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ सारे। तो क्या लिखा है, मुद्रित माध्यम, कोई जो है मुद्रित माध्यम जो होता है उसकी हमें कोई एक विशेषता बतानी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आप जानते हो, रेडियो टेलीविजन, तो जो रेडियो वगैरह टेलीविजन वगैरह जो समाचार हैं उसमें वो नहीं होती है जो कि मुद्रित माध्यम में होती है। और मुद्रित माध्यम क्या होता है, समाचार पत्र। तो समाचार पत्र में वैसे मैं आपको उसका आंसर बता देता हूं, तो आपने देखा होगा उसमें स्थायित्व पाया जाता है। मतलब कि मुद्रित माध्यम जो होते हैं वो रुके हुए होते हैं, मतलब कि वो एक बार लिखा दिया है तो वो लिखा रहता है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो उसी तरीके से तो ये मुद्रित माध्यम जो है आपका, उसमें क्या होता है, स्थायित्व होता है, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में स्थायित्व नहीं होता है, आपको ये लिख देना है। उसके अलावा मुद्रित माध्यम को स्थायी माध्यम क्यों कहा जाता है ये भी आपको बता देना है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। और किन्हीं दो हिंदी समाचार चैनलों के नाम लिखिए, तो ये तो बिल्कुल आपको महासरल क्वेश्चन दिया है। और पत्रकारिता की भाषा में मुखड़े किसे कहते हैं या मुखड़ा क्या है, तो ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो सारे क्वेश्चन हमने आपको करा चुके हैं, प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपको, और इसी तरह से एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।